खुदावंद के बाबरकत नाम में आज फिर आपकी सलामती हो। तो हम एक दफ़ा फिर कलाम मुक़द्दस में से, जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से स्टडी कर रहे हैं, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलसिला ब सिलसिला तरतीबवार। तो आज हम फिर देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, मेरे साथ निकालें मरकस की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 शुरू से, पहली आयत से। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फील फोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में न ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी, और वो नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। और वो गौल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकपुलुस में उस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह पिछले संडे कश्ती में थे जब वो कश्ती तूफान में फंस गई। वहाँ एक नेचुरल डिज़ास्टर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि लॉर्ड्स पावर ऑफ नेचर, लास्ट टाइम हम देखा कि ही कैन रिब्यूक द विंड एंड द वेव्स एंड दे कैन काम। अब उसी सफ़र को जारी रखते हुए जब उस पार जहाँ वो जाना चाहते थे पहुँचते हैं, तो अब वहाँ पर एक ऐसा वाक़या हम देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे गॉस्पेल में यू विल नॉट फाइंड द पावर डेमोन्स्ट्रेट बाय द लॉर्ड दैट इन दैट स्ट्रेंथ। किसी जगह पे भी इस स्ट्रेंथ में उनकी जो डिवाइन पावर थी,
जो इलाही कुव्वत थी, कुदरत पर कंट्रोल था उनका, वो तो हमने पिछले देखा कि वो नेचर पर कंट्रोल। हवा को हुक्म दे, पानी को कहे थम जा, तो तूफान थम जाए। अब देखते हैं वो पावर, वो मैं क्यों कह रहा हूं, मोर स्ट्रेंथ के साथ मोस्ट ऑफ मिरेकल्स में खुदावंद ने जो किए वो भी उसकी ज़ात के बहुत बड़े काम थे। लेकिन यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि वो जिनके साथ अभी उनका एनकाउंटर होता है खुदावंद का, ये भी सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं जिसके साथ यहाँ पे एनकाउंटर होता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी कुव्वत थी वो, जो कि 2000 पिग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बदरू गिरफ्तार या ईवल पोजेस या डीमन पोजेस्ड लोग, कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द डीमन पोजेस्ड? बदरू गिरफ्तार, कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स, फुली कंट्रोल। उसमें इवन ईवल स्पिरिट जो होती हैं, जब वो उनमें दाखिल होती हैं तो बंदे को भी कंट्रोल कर लेते हैं, हर चीज, तो उनके माइंड को, उनकी पूरी जो उनकी नेचर होती है कंट्रोल को। और यहां पे देखते हैं कि ये एक डीमन स्पिरिट नहीं थी, नॉट अ वन स्पिरिट, 2, 3। हमने पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी में से कितनी बदरूओं को निकाला था? 7 ईवल स्पिरिट को, 7 थी, तो उसका बुरा हाल था। इमेजिन करें कि 2000 पिग्स को जो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं वो किस कदर। और ये जो ईवल स्पिरिट या डीमंस जिसको हम कहते हैं, कौन है ये कहां से आई? शैतान कहां से आया? ये शैतानी कुव्वत, ये सबको पता है। लेकिन ये सारी जो कुव्वतें थी, डीमन स्पिरिट, दे वर एंजल वंस, ये एंजल्स थे, ये फरिश्ते थे पहले। ये सारे वो डीमंस, ये ईवल स्पिरिट जो थी, दे वर एंजल वंस। और जब शैतान को गिराया गया तो लिखा है कि वो 1/3 ऑफ द एंजल ही ड्रो विद हिम, वो अपने साथ ही बहुत बड़ा एक जो ग्रोह था उसके साथ ही नीचे ले आया। तो दे कॉल्ड द डीमंस ईवल स्पिरिट्स। लेकिन इसका कंट्रोल जो सारा था वो डेविल के पास, सेटन के, इब्लीस के पास था, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जिसका नाम है लूसीफर, जो एक मुकर्रब फरिश्ता था, एक पावरफुल एंजल्स था। मोस्ट ऑफ टाइम हम 3 पावरफुल एंजल्स के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, मिकाएल और कौन? गैब्रियल एंड लूसीफर। ये 3 खास फरिश्तों का जिक्र आता है और दे वर रियली पावरफुल, स्टिल दे आर। लेकिन लूसीफर के बारे में अगर आपको कभी पढ़ना पड़े कि इसकी क्या हिकमत और दानिश थी और इसको किस तरह खुदा ने बनाया, वो उसकी इज़ीकियल 28, इज़ाया चैप्टर 40 में 14 में पढ़े जाके आप, खातमुल कमाल इसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो डीमंस हैं ये पहले एंजल्स थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनकी पावर आपको पता चले कि एक एंजल्स की पावर आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है। आम लोग आजकल इवल स्पिरिट को निकालने और की बात करते हैं, दैट इज नॉट इजी टू डू दैट। आपको अगर याद हो को एक दफा जब डैनियल फास्टिंग कर रहा था, फास्टिंग में था, तो लिखा है कि उसकी दुआ का जवाब, जब वो बैठा ही था तो उसकी दुआ का जवाब खुदा की तरफ से जारी हो गया, चल तेरी दुआ सुन ली गई। लेकिन वाई 21 डेज 3 वीक्स उसको लगे उसके जवाब हासिल करने में, क्योंकि लिखा है कि फारस की सल्तनत का हाकम, उस एरिया में जो डीमन स्पिरिट थी, ही वॉज होल्डिंग हिज प्रेयर आंसर। देन
क्या हुआ कि वहां से खुदा ने किसको भेजा? मिकाएल फरिश्ता आया उसकी हेल्प करने के लिए। तो फिर उसको उसने वहां से हटाया, तो देन ही गॉट हिज आंसर। सीरियन आर्मी 185,000 का एक बहुत बड़ा आर्मी थी, बहुत बड़ी फौज थी जो इसराइल के सामने आ गई और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब वो उन्होंने खुदा के आगे दुआ की, मिन्नत की, रोजा रखा, तो लिखा है कि उसी रात only one angel destroyed this whole army of 185,000 soldiers. One angel can do this kind of destruction. एक फरिश्ता इतनी पावर रखता है। तो हिसाब लगाएं, इसमें जो डीमंस थी, लश्कर था इसमें, वो कहे कि हम एक नहीं, हम बहुत हैं। लीजेंड, एक बहुत बड़ा ग्रोथ था। और एक और बात, अगर आप मैथ्यू में इसी पैसेज को पढ़ें, 8:28 से शुरू होता है यही वाकया, और लूक इसको लिखता है 8:26 से। तो मैथ्यू जब इसी को लिखता है तो वो लिखता है कि जब वो इस गदरीनियों के मुल्क में पहुंचे तो वहां पर उनको 2 आदमी मिले कब्रों से। मार्क एंड लूक मेंशन 1 पर्सन, और मैथ्यू लिखता है कि 2 आदमी थे वो। और जब यीशु कश्ती से किनारे पर उतरा तो फील उस शहर के 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले, और वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। क्यों नहीं गुजर सकता था? कि दे वर रियली रियली डेंजरस। और इवन लूक उसको लिखता है 8:27 में, और उन्होंने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करते थे, क्योंकि उनमें नापाक रूह थी, यानी कि डिफाइल टाइप स्पिरिट, अनहोली। ये इस तरह के थे। जब हम पढ़ते हैं कि वो बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहनते, तो मैं समझता हूं पहले वो घरों में बांधते होंगे, और वो इविल स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि वो चेनों को भी तोड़ देते थे, और चेनों को तोड़ते थे, कपड़ों से आजाद हो जाते। ये नापाक रूह का हमेशा काम होता है, इस तरह का काम, वो इस तरह की हरकतें करती है। तो इसी वजह से उनको हाँक कर, मार कर, पत्थरों से तो उन्होंने शहर से बाहर कर दिया था। तो अब वो कब्रों में रहा करते थे और वहीं गारों में बसेरा था, तो उस तरफ से कोई गुजर नहीं सकता था। आप सोच सकते हैं कि वहां उनका जो गुजरता क्या हाल करते होंगे। तो असल में 2 ही थे, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि जो स्पोक्समैन था, जो बात जिससे हो रही थी, क्योंकि तो वो जब उसने कहा कि हम बहुत हैं, तो वो सारी नहीं उसमें बोल रही थी, एक ही बोल रहा था। उनका स्पोक्समैन जो था एक ही स्पीक करता था। तो इसमें कि जब लूक और मार्क लिखते हैं तो वो एक ही पर फोकस देते हैं, जिससे वो खुदावंद यीशु मसीह बातचीत करते हैं। और देखो, वो यीशु को दूर से देखकर चलाते हुए दौड़े और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया। दूर से देखकर उसको चिल्लाते हुए दौड़े और उस पर अटैक नहीं किया, बल्कि उसे सिजदा किया। जमीन पर गिरकर माथा टेक कर उसके आगे सिजदा किया। वाई? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो जानते थे कि ये कौन है। एक टाइम वो हेवन पर रह चुके थे। दे न्यू हु इज दिस मैन। और उन्होंने से आदमी नहीं कहा कि लिखा है बड़ी बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे। मार्क कहता है, फरजंद, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां है कि वक्त से पहले? मैथ्यू बड़ा खूबसूरत लिखता है, कहते हैं कि क्या तू इसलिए यहां आया कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? ये कैसी खूबसूरत बात है। उनको अपनी डेस्टिनी भी पता है, उनको ये भी पता है कि हमारी एंड क्या है, कि वी आर गोइंग इनटू हेल। लेकिन इनको ये भी पता है कि अभी हमारा टाइम नहीं आया। मैं समझता हूं कि बहुत सारे एस्केटोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, एस्केटोलॉजी कहते हैं स्टडी अबाउट एंड टाइम, आखिरी दिनों के बारे में जो स्टडी करते हैं कि कब क्या होगा, रैप्चर कब होगा, प्री मिलेनियम, आफ्टर मिलेनियम। तो मैं समझता हूं इनकी थ्योरी जो थी परफेक्ट थी। दे न्यू एवरीथिंग।
कि जब तक, क्योंकि लिखा है वक्त से पहले हमें अजाब में डाले। क्यों आया? जब वो कहते हैं ना कि हमें तुझसे क्या काम, उसका मतलब व्हाट यू बिजनेस है विद अस, क्या क्या तेरा तो बनता ही नहीं अभी आना, वक्त से पहले तू आ गया। क्योंकि वो जानते थे कि सेकंड कमिंग होगी जब, तो देन यू विल डिस्ट्रॉय अस एंड यू विल पुट अस इन हेल, बॉटमलेस पिट में, अथाह गड़ा जिसे हम कहते हैं। बॉटमलेस पिट पता है क्या है? अथाह गड़ा जिसे हम कहते क्या है? और उसमें 1000 साल के लिए उनको डालना है। इमेजिन, वो नीचे जब है ही नहीं तो बॉटम ही नहीं है, और अंधेरा और अजीबोगरीब उस था गड़े में, तो वो कहीं जाके टिकेंगे नहीं, 1000 साल तक गिरते ही रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप छोटी सी जगह से नीचे गिरना हो तो आपको होता है कि अभी ख्वाब कभी देखते हैं कि हम गिर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि क्या हालत होती है बंदे की, और उठ के कहता है शुक्र है मैं कोई डिग गया ख्वाब से। तो वो बॉटमलेस पिट में, तो वो कहते हैं कि तू इसलिए है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले, तेरी मिन्नत करते हैं और तुझे खुदा की कसम देते हैं कि हमें अजाब में ना डाल। ऐ खुदा ताला के बेटे, हमें तुझसे क्या कहा? पता है क्यों उन्होंने सिजदा किया? ये नहीं कि वो उसको उसकी बड़ी इज्जत करते थे, दे हेट एक्चुअली क्राइस्ट, लेकिन दे हैव टू फोर्सफुली। खुदा का कलाम कहता है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे वो ईमान रखें या ना रखें। कभी कभी होता है ना कि जो सख्त रूलर होते हैं तो वो आप उसको पसंद हो ना हो, लेकिन आपने हुक्म मानना पड़ता है। तो इस तरह का है कि हमें झुकना ही पड़ना है, खास आसमानियों का हो, खास जमीनियों का, खास जमीन के नीचे रहने वाला, हर घुटना उसके आगे झुकेगा। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है ना इवन, तो विदाउट झुके उसको सिजदा किए वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। आमतौर पर किसी बड़े आदमी के पास जाएं तो आप ऐसे नहीं उसको हुक्म दे सकते जो आपसे पावरफुल हो, आप तरला ही करते, मिन्नत करने जी ताड़ी मेहरबानी काम कर दो साहब जी। वो तो ये तो उनको पता था कि कौन है ये सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, उनको पता था, दे न्यू। इसीलिए उनका ये है यीशु खुदा ताला के बेटे, हम तेरी मिन्नत करते हैं। क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि उन नापाक रूहों को हुक्म देता था कि उनमें से निकल जाओ, इसलिए कि उन्होंने उनको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उन्हें जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वह जंजीरों को तोड़ डालते थे और बदरूहें उनको बियाबानों में भगाए फिरती थी। उनको चेनों से बांधा था, उनको जकड़ के रखा था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एंजल आर वेरी पावरफुल, डीमंस आर वेरी वेरी स्ट्रांग, लेकिन खुदावंद के सामने जब आते हैं तो खुदावंद को ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने उससे कहा कि हमारा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं, क्योंकि उनमें बहुत सी बदरूहें थी। और फिर वो उसकी बहुत मिन्नत करने लगी कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज, अथाह गड्ढे में ना भेज, क्योंकि लूक उसको लिखता है कि ना हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म दे, ना हमें इस इलाके से बाहर भेज। खुदावन, एक और मैं साइड नोट यहाँ पे, क्योंकि अक्सर इस पर तनकीद की जाती है कि मार्क और लूक लिखते हैं उस प्लेस का नाम गरासीनियों के इलाके में, मैथ्यू लिखता है गदारीनियों के इलाके में। तो जब आपको स्टडी करें, आप उसकी रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि मैथ्यू नोटेड होल एरिया, लेकिन मार्क एंड लूक लिखते हैं जिस टाउन में ये वाकया हुआ, होल एरिया का जो नाम था उसका, वो गैदरीन और ग्रासीन उस इलाके का नाम था। आज भी वो इलाका वहाँ पर है, ये इनलैंड आगे जाके बीच में था, जिस तरह हम कह सकते हैं लंदन एंड ग्रेटर लंदन। ग्रेटर लंदन उससे काफ़ी बाहर जब हम ओल एरिया देते हैं, लेकिन हम जब सेंट्रल लंदन करते हैं तो हम उसके अंदर की बात करते हैं। तो इस तरह की ये बात की गई है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ऐसी बात नहीं है।
यीशु को देखकर उन्होंने मिन्नत की कि हमें इस इलाके से ना भेज। ईवल स्पिरिट जो है ऑलवेज दे वांटेड टू लिव इन अ बॉडी, हो हमेशा किसी न किसी जिस्म में रहना चाहती है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो उनको पसंद है वो इंसानों की बॉडीज है, लेकिन अगर मजबूर हो जाएं उनको इंसान की बॉडी छोड़नी पड़े तो फिर वो एनिमल्स में जाती है। जब खुदावंद ने कहा कि इनसे निकल जाओ, तो फिर वो कुछ पूछ रही थी कि हम कहाँ जाएं। फिर उनके सामने क्या नजर आया उनको? एक बहुत बड़ा गौल वहां पे चल रहा था। तो यहां से पता चलता है कि ये साबित होता है कि दे कैन रिजाइड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की बदन में भी वो जा सकती है। सबसे पहले इंसान, और जब इंसान में आती हैं तो उनके ख्यालात को, उनकी सोच और उनके बोलचाल, उनकी सारी आदतों को अपने काबू में कर लेती हैं, और उनको फिर जैसे ना एक घोड़े के मुंह में लगाम डाल देती हैं, जिस तरह वो चाहती हैं वो फिर उस तरह करता है, वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। और लिखा है कि वो उनको वीरानों और सुनसान में, आम इंसान तो कब्रिस्तान के पास से भी नहीं गुजरता, और दे वर लिविंग इन दोस केव्स इवन, जहां पे सुराख थे कब्रिस्तानों में। और स्पेशली जूइश के लिए लेपर्सी से भी ज्यादा उनके लिए डेड पर्सन होता था। दे नेवर डिफाइल देमसेल्फ विद द डेड बॉडी, दे नेवर क्रॉस फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। तो उनके लिए यह बहुत मुश्किल था, और इसलिए ऐसे शख्सों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। क्योंकि इस आदमी में विद्रोहों का लश्कर था, तो इसलिए उसने अपना नाम भी ये बताया कि हम लीजन हैं। उन्हें पता था कि ये हमारा क्या हश्र कर सकता है। दे न्यू ही, दे न्यू ही इज अवर डिस्ट्रॉयर, ही इज अवर जज, वन डे ही विल सेंड अस इनटू द लेक ऑफ फायर। लेकिन ये उनका टाइम नहीं था। और मैं समझता बड़ी अजीब बात है, खुदावन ने उनकी बात भी मान ली। आपको लगता है ना कि एक ईवल स्पिरिट है, डीमंस हैं, उसने कहा कि हम वहां जाना चाहती हैं, बदरू हैं, तो खुदावन ने फौरन उनका हुक्म मान लिया। क्या वजह है, क्यों खुदावन ने उनकी दरख्वास्त को मान लिया? दो चीजें। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि ईवल स्पिरिट जो है वो किसी न किसी बदन में रहना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात थी कि उस आदमी को रहाई देनी, उससे निकालना था। बहुत लोग इस पे भी बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी जीसस ने वो जानवरों बड़ा जुल्म किया, उसमें से निकालकर वो जानवर बेचारे, उनका क्या कसूर था, उनको मरवा दिया। गोरे किसी ने बात की थी, तो किसी ने कहा ये उस वक्त सोची जब तू हैमबर्गर खा रहा होगा। हैमबर्गर तू कैसे खाता है, उसको किल करके ही खाता है, देन यू डोंट थिंक अबाउट दैट। लेकिन दूसरी बात असल में ये थी कि बदरूओं का ऑलवेज उनका जो मकसद होता है ना, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय पीपल, दे उनका मारना और हलाक करना। अगर खुदावंद उनको 2000 स्पिरिट को, ईवल स्पिरिट को वहां से निकालते तो जानवरों में भेजते, तो मेरा ख्याल है वो दूसरे लोगों में जानी थी, फिर दूसरे बंदे का क्या होना था। तो इसलिए खुदावंद ने उनको उनमें जाने की इजाजत दे दी, नॉट अदर मेंस और अदर किसी औरतों और मर्दों में जाने की, वरना उधर बुरा हाल होता और ज्यादा। दैट वॉज द रीजन लॉर्ड कहते हैं गो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा गो, और जस्ट इतना कहना था तो ऐसे करके निकल के वो लिखा है। और दूसरी बात थी कि उन जानवरों में भेजने का मकसद ये था टू डिस्प्ले हिज पावर, डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर, कि हाँ उस बंदे को भी पता चले कि मुझसे कुछ निकला है, और देखने का वालों को भी पता चले कि यस समथिंग सुपरनैचुरल हैपन। एक तो
बंदा पीसफुल हो गया, दूसरे उसने देखा कि समथिंग हैपेंड समवेयर एल्स। उसको पता चलना चाहिए था कि मुझसे जो ग्रो निकला है तो उसने कुछ किया है। ये थी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हिम एंड ऑल अदर पीपल। और चराने वाले बहुत लोग थे, उन्होंने जब देखा तो वाकई उसको कि ये बहुत बड़ी कुव्वत का काम है, ये बहुत बड़ी ताकत का काम है, आम बंदे का काम नहीं कि इसको झाड़ पूंछ करके या इस पर कोई जादू तवीत करके तो इसमें से निकाल सके। ये बहुत ज़रूरी था कि खुदावन दूसरे लोगों के लिए उनको मुसीबत ना बनने देते और दूसरे औरतों मर्दों से उनको बचाने के लिए उनको जानवर तक महदूद कर दिया, क्योंकि उनका अभी वक्त नहीं आया था। और खुदावन जानते थे कि ये एक दिन इनको मैंने पूरे डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दे कैन गो इनटू दिस एनिमल्स। लेकिन एक बात यहां पे हम पढ़ते हैं कि जब वो इस वाक्य को उन्होंने देखा तो लिखा है कि चराने वाले भागे और उनके मालिकों को जाके बताया। और इसका मीन के मालिक जो थे वो डिफरेंट थे। उन्होंने वापस आके भी ये नहीं कहा कि तूने हमारा नुकसान कर दिया। बेशक बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जब उन्होंने यीशु को कहा कि तू हमारी सरहदों से निकल जा, लीव दिस प्लेस, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं इस पे काफ़ी गौर करता रहा कि फॉर एग्जांपल हम सब देखें, हमारे इलाके में कोई बंदा आ जाए तो वहाँ पे आके वो ऐसे बंदों को जो इवल स्पिरिट्स हों या डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी में मुबतला हो तो आके शिफा देना शुरू करे, तो वो आप क्या कहेंगे, उसको निकल जाए तो आप तो उसकी बल्कि उसको कहेंगे कि यार इधर ही ठहरो, हमारे पास से ना जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सरहदों से निकल जा। Why was that? इससे पहले लिखा है कि वो नहायत डर गए। They were really terrified। ये इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि आप काउंट करना शुरू करें ना 2000 तो आपका मुंह थक जाएगा, तो आपसे इतनी जल्दी नहीं होगा। हम 200 भी काउंट करेंगे, 200, और ये बहुत सारे लोगों के एनिमल्स थे और वो पहाड़ पर वो चल रहे थे और टिप के पास थे। कराड़े से मतलब है किनारे से वो झपट कर झील में जा पड़े। एक्चुअली लिखा है, अगर हम जॉन चैप्टर 1 पढ़े तो लिखा है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। लाइट शाइन इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस डिड नॉट रिसीव्ड हिम। जब लाइट आती है तो क्या होता है, जब जहां पे डार्कनेस होती है तो वहां पे लाइट होती है, तो क्या होता है, एक्सपोज होना शुरू हो जाता है सब कुछ। जब एक्सपोज होना शुरू करता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। जब भी किसी पर लाइट पड़ती है, जब खुदा की रोशनी पड़ती है, तो दो इफेक्ट होते हैं। रिपेंटेंस एक करते हैं तो दूसरे जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। क्योंकि जब एक्सपोज मीन हमारी गंदगी, हमारे गुनाह, हमारी पापी जो जिंदगी है वो जाहिर होती है, तो जो तो उसको समझ के कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, जो तो अपने गुनाह का इकरार करता है, तौबा करता है, वो तो माफ किया जाएगा। लेकिन जो अपने गुनाहों को जानकर भी उनसे ताइब नहीं होता, उससे मुड़ता नहीं, उसको स्टॉप नहीं करता, तो उसके गुनाह कायम रहते हैं। क्योंकि डार्कनेस डिड नॉट रिसीव द लाइट। जहां भी खुदावंद यीशु मसीह की जो डिवाइन पावर थी, उसकी इलाही कुदरत जाहिर हुई, आप देखें कई लोग कहते हैं जी मैं तब यकीन करूंगा कि कोई बड़ा मौजज़ा हो तो फिर मैं यकीन करूंगा जी मेरी ज़िंदगी में। होता है, ऐसे लोग कहते हैं ऐ हो जाए, वो हो जाए, ऐ हो जाए, फिर मैं यकीन करूँगा। आप देखें इवन फकी फरीसियों ने और बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द खुदावंद के बड़े बड़े काम देखते थे, लेकिन सब ने बिलीव नहीं किया। नेवर थॉट कि इफ यू सी समथिंग देन यू विल बिलीव। ईमान का मतलब ही यह है कि अनसीन चीज़ों पर बिलीव करना,
ना नजर आने वाली चीजों पर हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, जो अब नजर नहीं आती, लेकिन मुझे हमें यकीन है कि वी हैव ओवर देयर, उस पार वो हमारे लिए चीजें हैं। तो यहां पर एक्चुअली वो तौबा नहीं करने चाहते थे। और एक और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जब खुदावंद को उन्होंने कहा कि तू चला जा, खुदावंद फौरन छोड़ के आ गए। फोर्सफुली वहां पर नहीं रहे, किसी को कभी फोर्स नहीं किया कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हें क्यों मुझे भेजते हो, मैंने रहना ही है, मैंने तुमसे बदरुएं निकालनी है, तुम ये हो तुम नो। कहते ओके इफ यू डोंट बिलीव आई बिलीव। बल्कि शागिर्दों को जब भेजते हैं खुदावंद तो कहता है कि जाओ, जिस शहर जिस घर में जिस टाउन में दाखिल हो, वहां देखना कौन इस काबिल है तो उस घर में रहना और उनको सलाम देना। अगर तो वो इस काबिल हो तो तुम्हारा सलाम, तुम्हारी ब्लेसिंग विल स्टे देयर। लेकिन जब निकलो तो अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। वो ना कबूल भी करेंगे तो निकल आना, वापस निकलना। इफ दे बल्कि लिखा है अगर इस टाउन में तुम्हें परसिक्यूट करें, रन टू द अदर, वहां पे परसिक्यूट करें, रन टू द अदर। खुदावन ने हमें क्या कि यहां तांगे तुम्हें मारें कूटें तो दूसरी जगह चले जाओ, वहां रुक के तुमने लड़ना नहीं है, मुकाबले नहीं करना कि अपनी एक ग्रुप बना लो, नहीं जी ऐसी भी एक अपना ग्रुप बना लेने, विल फाइट विद देम। नो, लॉर्ड सेड नो, मैं यहां पर पीस लेके आया हूं, आई ब्रॉट पीस। जब लोग तुम्हें एक शहर में तंग करें तो दूसरे को चले जाओ। सूर चराने वाले इस वाक्य की खबर लेकर शहर को दौड़े और इतने परेशान थे कि वो, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि उनका बिजनेस तबाह हो गया था इसलिए वो खुदावंद से नाराज हो गए। अगर ऐसा भी है तो मैं समझता हूं कि उनको इस चीज की खुशी नहीं हुई कि दो इंसान बच गए हैं जो पीसफुली वहां पे बैठे हैं और उन जानवरों का उनको फिक्र है। अगर इस हिसाब से भी ले लें तो क्या इंसान कीमती हैं खुदावंद के लिए? दो शख्स 2000 सूरों से ज्यादा बढ़कर है, उसके लिए दो शख्स 2000 एनिमल से ज्यादा, चाहे वो आपका बिजनेस हो। अब आप इसको किसी तरह भी ले लें कि क्या इस एक अपने बड़ी चीज को अहमियत दे रहे हैं जबकि आपका कोई भाई, आपकी कोई अजीज उस मुसीबत में गिरफ्तार है। मैं समझता हूं कि एक ईवल स्पिरिट किसी में चली जाए तो उसकी जिंदगी जीवन, तो जिसमें लश्कर था वो बेचारों का क्या हाल होता होगा। लेकिन खुदावन का मोर जो फोकस है इंसानों पर है, इंसानों के लिए आए, इंसानों को बचाने के लिए आए। वो हमसे प्यार करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा चाहता है कि हम उस जहन्नम से, उस ना बुझने वाली आग से, हमेशा की आग से बच जाए। और मेरा ख्याल है बेशक वो झील पार करके तूफान में से उधर गुजर के गए सिर्फ आराम करने के नहीं, बल्कि ये डिवाइन अपॉइंटमेंट थी उनकी। ये एक मुकर्ररा वक्त था मुलाकात का उन ईवल स्पिरिट से, डीमन स्पिरिट से। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ें तो बहुत ज्यादा आपको इस तरह की लोग नहीं मिलेंगे कि डीमन पोजेस्ड लोग, बदरू गिरफ्तार। एक दो वाकयात ऐसे हैं, या एक पूरी आप नेशन देखेंगे जब चैप्टर 6 जेनेसिस में देखते हैं, जब वो एंजल्स जो थे जिनको निकाल दिया गया था, जब उन्हें ह्यूमन रेस को खराब किया और उन्होंने आदमी की बेटियों से शादियां की। ये था एक ऐसी रेस पैदा हो गई थी, ईवल रेस के खुदा ने उसको तबाह किया। ठीक है, उसके बाद कहीं भी इतना आपको ईवल पोजेस, डीमन पोजेस लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह हाजिर होते हैं तो आपको जगह जगह पे बदरू गिरफ्तार। क्यों ऐसा हुआ कि जहां खुदावंद जाते थे
ईवल स्पिरिट तब भी थी, ईवल स्पिरिट यीशु के दौर में भी थी, ईवल स्पिरिट आज भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम दे डोंट वांट टू डिस्प्ले देमसेल्फ। ये लोगों के बीच में रह के बड़े सुकून के साथ, बड़े अमन के साथ अपना काम करती रहती हैं। इवन लिखा है कि शैतान किस तरह रहना चाहता है, नूरानी फरिश्ते का रूप धार के लोगों को कभी भी डराता नहीं है वो, बल्कि वो इस तरह उनको मैनिपुलेट करता है, इनको डिसीव करता है कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाकर डिसीव कर लेता है, अट्रैक्शन में ले जाता है। लेकिन वजह ये नहीं थी कि यीशु आ गया तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं हर तरफ। they were not attacking actually Jesus was attacking to them। यीशु को देखकर लिखा है वो एक इबादत खाना में सिनागोग में गया तो वहां एक आदमी था जिसमें एक देव की रूह थी। इबादत खाना में वो शख्स था और उसने यीशु को देखकर, ऐ खुदा ताला के बेटे, उसने जहां जाती चीखें मार के तो वो खुद निकलना भाग, उसकी इसी प्रेजेंस में ना, ही वाज सो होली, इतना पाक, इतना प्योर उसकी प्रेजेंस थी कि ये रूहें उसके सामने विद्रोह ठहर नहीं सकती थी, इसलिए वो चलाउट थी। ये वजह थी कि जब यीशु का दौर आया तो हर तरफ लगता था कि ये कहां से आ गई इतनी विद्रोह, क्योंकि पहले वो चुपचाप रह रही थी, लेकिन एक आ गया था, जहां जहां जाता विद्रोहें, ईवल स्पिरिट, डीमन पोजेस्ड लोग चीखने चलाने शुरू हो जाते। और एक बड़ी अजीब बात है, पूरी गॉस्पेल में यू विल नॉट फाइंड अ वन पर्सन possessed with the evil spirit in city of Jerusalem। यरूशलेम में कोई वाक्य ऐसा नहीं हुआ कि उस शहर में कोई शख्स एक भी ऐसा यीशु के साथ, ऑल अदर आउटसाइड की सिटीज में जहां पे जेंटाइल्स लोग भी थे, और क्योंकि मोस्ट ऑफ जूइश जो थे, यहूदी लोग थे, वो यरूशलेम में लाते थे, रब्बी और इस तरह की जो बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये वजह थी कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद ने द वर्ल्ड ऑफ इवल स्पिरिट, डीमन स्पिरिट की वर्ल्ड में भी, किंगडम में भी तबाही मचा दी, हलचल मचा दी। और खुदावंद उसको कास्ट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। He just wanted to show them that I am only the demon destroyer। विद्रोहों को तबाह करने वाली कुव्वत सिर्फ एक ही थी वहां, और आज भी वही है। आज भी वही कुव्वत है, उस वक्त भी वही थी, और आने वाले दिनों में भी वही कुव्वत होगी जो उनको 1000 साल के लिए बंद करेगी। देन उसके बाद ही विल डिस्ट्रॉय देम फॉर एवर इन द लेक ऑफ फायर। ये उनका अंजाम होगा। दिस ओनली वन कैन डू दैट, नो अदर पावर कैन डिस्ट्रॉय दिस डेविल। लूक 11:12 में लिखा था, खुदावंद कहते हैं, लेकिन अगर मैं विद्रोहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। और जहां पे जो वर्ड खुदा की कुदरत से लिखा है, तो इसका मतलब है द फिंगर ऑफ गॉड, द फिंगर ऑफ गॉड। हम आमतौर पर खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि वो अपने बाजू से बड़े बड़े काम करता है। क्या ख्याल, ऐसे ही पढ़ते हैं ना? लेकिन यहां पर लिखा है कि अपने उंगली से खुदा ये काम कर सकता है कि डीमंस को निकाल सकता है। विद द फिंगर द लॉर्ड द किंगडम इज हियर। और खुदावंद ने जब वहां से जाने लगे तो उस शख्स ने कहा कि मुझे साथ ले चलो, मैं आई वॉन्ट टू गो विद यू, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू। और खुदावंद ने इसको कहा नो। आमतौर पे जब भी खुदावंद किसी को हील करते हैं, किसी को बचाते हैं, तो उसको कहते हैं डू नॉट टेल एनीबॉडी, किसी को ना बताना, चुप कर आप चले जाओ। यही कहा ना। उसका मकसद क्यों था कि खुदावंद चाहते थे कि मैं बहुत ज्यादा क्राउड नहीं चाहते थे अपने इर्द गिर्द, ताकि वो अपने टाइम पर जो जो काम उन्होंने करने हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा क्राउड उनको वो काम नहीं करने देता था। बल्कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा क्राउड ने क्या किया, दे वांटेड टू मेक इन किंग, बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु निकल के चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये इसी वजह से वो अक्सर लिखा कि वो पहाड़ पर चला जाता, वो रात को उधर चला जाता क्राउड से,
दूर चला जाता। लेकिन यहां खुदावंद कहते हैं कि जा और जाकर लोगों को बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। क्यों कहा खुदावंद ने? क्योंकि खुदावंद वहां पर अपनी गवाही छोड़ना चाहते थे। इवन दो कि वो लोगों ने उसको कहा कि निकल जा, लेकिन खुदावंद फिर भी उनको प्यार करते थे। उन्होंने कहा चल मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं ताड़ा बंदा ही ताड़े को छड़ जाना। ही विल डू माई वर्क नाउ, ही विल डू माई वर्क नाउ। और लिखा है कि उसने फौरन यीशु का हुक्म माना। और लिखा है कि उस इलाके को दिकपुलुस जो नाम ले लिया गया, एक होल बिग एरिया का नाम लिखा गया कि उसने वहां पर जाकर गवाही देनी चाहिए। लिखा है कि और दूर दूर तक उसका चर्चा फैला। वो इस वजह से कि एक फिर टाइम आया जब खुदावंद उस इलाके में फिर गए, और जब वहां दोबारा गए तो दे रिसीव्ड हिम विद रिस्पेक्ट। क्योंकि उस बंदे की वजह से, एक बंदे की वजह से उसने उस पूरे इलाका में खुदावंद का कलाम फैला दिया। खुदावंद ने कहा नहीं, तू उधर जा और बता, अपने घर वालों को जाके बता। क्योंकि हमेशा याद रखें, Whenever you come to the Lord, खुदावंद आपको सेव करते हैं, आपको बचाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? Your own household। आपकी अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने लोग जिनके साथ है, कि वो है जिनके सामने जाके आपने गवाही देनी है। अक्सर लोग इस चीज़ का सोचते हैं कि यार मुझे कलाम की इतनी अभी समझ नहीं, मैं जाता हूँ पहले ढेर सारी स्टडी कर लूँ, नॉलेज हासिल करूँ, देन विल आई गो एंड टेल पीपल। नो, खुदावंद ये नहीं चाहते। सबसे बड़ी आपकी प्रीचिंग, सबसे बड़ी इवेंजलिज्म पता है क्या है? टेल अदर व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू। दैट इज द ग्रेटेस्ट इवेंजलिज्म। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू टेल व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर मी, ही कैन डू फॉर यू एज वेल। ये है सबसे बड़ी हमारी टेस्टमनी। ये और सबसे पहले अपने फैमिली, फिर इर्द गिर्द के लोग, फिर दोस्त, जहां जहां आपका उठना बैठना है, उनको ये बात बताओ। तो लिखा है वो उसका चर्चा दूर दूर तक फैला। तो ये मार्क्स चैप्टर 7 वर्स 31 में लिखा है, और फिर वो सौर की सरहदों से निकल गया, सैदा की राह से दिकपुलुस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख, और उसको भीड़ में से लग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी ज़बान छुई और आसमान की तरफ नजर करके कहा भरी और उससे कहा इफ्ता, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी ज़बान की गिरा खुल गई, वो साफ बोलने लगा। यानी कि खुदावंद ने वहाँ पर बहरों को और गूंगों को बोलने की ताकत बख्शी, सुनने की और बोलने की ताकत बख्शी। उस इलाके में खुदावंद जब जाते हैं तो उसको अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिलता है। आखिर में असल में खुदावंद यीशु मसीह का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था काम, इस दुनिया में आने का काम था कि सबसे पहले इंसान को, पहली जो उनकी आमद थी उसमें सा इंसान को उसके गुनाहों से खलासी दे, उसको गुनाहों से बचाए। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने क्या करना है? फर्स्ट रिडीम द मैन, देन रिडीम द अर्थ एंड यूनिवर्स। सेकंड कमी में ये आएगा कि इस जहान को, इस अर्थ को जो खुदा ने आदम को दी थी और उसने अपनी नाफरमानी की वजह से खो दी और उसका इख्तियार शैतान के पास चला गया, सेकंड कमिंग पर खुदावंद आएंगे तो शैतान को डिस्ट्रॉय करके उसका कब्जा लेकर उसको रिडीम्ड करेंगे। मैन एंड द अर्थ विल रिडीम्ड, देन ही विल रेन ऑन दिस अर्थ फॉर 1000 ईयर्स, जिसके बारे में हमारा ईमान है और हम उस बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। यस, हम जानते हैं खुदावंद तेरे जैसा कोई नहीं है। जैसा कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है 1 जॉन 3:8, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। फॉर दिस पर्पज द सन ऑफ मैन वॉज मैनिफेस्ट, द सन ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्ट दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल।
Lord, you came into this world to destroy the work of the devil, the work of the darkness. There's no other power, there's no other ruler ever came जिसके सामने ये चीखें मारते, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए भाग जाए। खुदावन तुमको हुक्म देता है, खुदावन तुमको हुक्म देता है कि लीव दिस बॉडी, लीव दिस पीपल। लॉर्ड टुडे, आज मैं अपने इन अजीजों के लिए तेरे हुजूर जो बैठे हैं खुदावन, जिन्होंने तेरा कलाम सुना है खुदावन, मैं उनके लिए खुदावन तेरी मिन्नत करता हूं। इफ anybody among us or anybody in our family afflicted by this, possessed by this, किसी भी evil spirit में, किसी भी बदरूह में की गिरफ्त में है खुदावन, यीशु तेरा ये कलाम, यीशु तेरी आवाज जो पहाड़ों को चीर डालती है, जो तूफानों को थमा देती है, जो लहरों को रोक देती है, यीशु अभी इसी वक्त खुदावन उस तेरे बंदे की और उस तेरे लोगों की जिंदगी से हर तरह की ईवल स्पिरिट, ईवल वर्क यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से वो फना हो, और वो बदन, वो घर, वो सब कुछ छोड़ के यहां से दूर चला जाए खुदा। एनी इविल स्पिरिट इन वर्किंग इन एनीबॉडीज लाइफ, मे बी क्वाइटली, मे बी टाइम टू टाइम, रेगुलरली, और कुछ ऐसी आदतें खुदावन उन स्पिरिट्स ने डाल दी हैं जो छूट नहीं पाती खुदावन, हम उसको जान नहीं पाते, अक्सर वो रिजाइड किए रहती हैं, हमें बसी रहती हैं उन लोगों में जो हमें तुझ में कामल नहीं होने देती, तेरे साथ उस ताल्लुक को पूरा नहीं हो देती, हमारी पाकीज़गी को कायम नहीं रहने देती खुदावन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के उस पावरफुल नाम से जो हमने आज सुना है, आज देखा है, आज पढ़ा है खुदावन, आज जाना है, वो सब कुछ फना हो खुदा, और जिंदगियों में सुकून आए, जिंदगियों में पाकीज़गी आए, जिंदगियों में बहाली आए, और जिंदगियों में खुशी और तसल्ली आए। आपस में खुदावन घर में पीस हो, प्योरिटी हो, पाकीज़गी हो, अमन और सुकून हो खुदावन। Thank you, Lord. Thank you. Bless your people. Cast out these old demons and bless them and fill them with the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.